Exercise 7.5 question number 6. If x cube plus y cube minus 3axy is equals to 0, then prove that d square y upon dx square is equals to 2a cube xy अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब। ये वही जो फंक्शन गिवन है और आपको प्रूव करना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये लिख देता हूँ एक बार और, डिफरेंस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब, 3 इज कांस्टेंट, 3 तो कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई यू इंटू बी लगेगा एंड 0। तो ये 3x स्क्वायर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना है 1, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू dy अपॉन dx। यहाँ भी x का किया हमने, x का 1, 3y स्क्वायर और y का dy अपॉन dx माइनस 3 इज कॉन्स्टेंट u इंटू b, u डैश u b डैश x v डैश dy अपॉन dx u इंटू बी प्लस y इंटू डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस 3x dy अपॉन dx प्लस y, x का डिफ्रेंशिएशन 1 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट रिमूव कर दो, 3 से डिवाइड कर दो पहले तो, डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, मैं ब्रैकेट रिमूव भी कर रहा हूँ, 3 तो कॉमन हो गया, माइनस ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स एंड माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। डी वाई अपॉन डी एक्स से सॉल्व करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू, कॉमन ले लिया, इधर गए तो क्या होगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ए वाई और एक्स स्क्वायर का पक्ष ट्रांसपोजिशन कर दिया, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। यहाँ देखिए भाई, डिनोमिनेटर क्या है, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। तो अब आपका काम क्या है कि आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर भी माइनस, इस फॉर्म में लिखने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये सिर्फ इस फॉर्म में लिखने के लिए हमने माइनस यहाँ कॉमन लिया, ऊपर भी ले लिया, माइनस माइनस हो गए कैंसिल, ये माइनस वाला प्लस टर्म और नेगेटिव हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स यू अपॉन बी, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई माइनस यू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ax माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यू अपॉन भी लगाया है, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ax माइनस वाई स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इन दोनों का u माइनस बी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस ए इज कॉन्स्टेंट,
डिफरेंशिएशन ऑफ बाई dy अपॉन dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई और डिफरेंशिएशन ऑफ ax का क्या होगा a माइनस बाई स्क्वायर 2 बाई dy अपॉन dx अपॉन a x माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। dy अपॉन dx की वैल्यू रख दीजिए पहले ही चाहे तो डी स्क्वायर पुट dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई अपॉन ए एक्स माइनस बाई स्क्वायर, यहाँ दोनों जगह डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस बाई स्क्वायर 2x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई अपॉन ए एक्स माइनस बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई और ये a माइनस 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई अपॉन ए एक्स माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए एक्स माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करना है तो ए एक्स माइनस बाई स्क्वायर एलसीएम ले रहे हैं भैया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2a एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई स्क्वायर और माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई अपॉन ए एक्स माइनस बाई स्क्वायर। इधर एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई एलसीएम ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करें ए से और माइनस 2x स्क्वायर बाई माइनस माइनस प्लस 2a बाई स्क्वायर अपॉन क्या आएगा ax माइनस बाई स्क्वायर और अपॉन नीचे पूरे के क्या लगा हुआ है ax माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऐसे इसको कैंसिल कर सकते हो, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा वहाँ से तो, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसको एलसीएम मानो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हो गया एक्स माइनस बाई स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बाई स्क्वायर इंटू कोई लाइक टर्म्स है क्या, ये रही 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर तो ए एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस 2x बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई, देखिए लाइक टर्म्स ये रही तो ए स्क्वायर एक्स प्लस का बच जाएगा 2a बाई स्क्वायर माइनस है तो प्लस ए बाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई और जो एलसीएम लिया है हमने ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स माइनस बाई स्क्वायर का, लो एक बार दिखा देते हैं ए एक्स माइनस बाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके इसका यूज होने वाला है इसमें, इधर से मिटाऊंगा भाई मैं ए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 2a एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इससे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई में और प्लस ए क्यूब एक्स वाई फिर माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x बाई की पावर 4, इसको कर रहा हूँ भाई प्लस ए स्क्वायर बाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एक्स तो क्या होगा ए स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x की पावर 4 बाई
प्लस 2x की पावर 4y, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया सबसे, माइनस माइनस प्लस ए, अब प्लस ए वाई को तीनों से, तो ए क्यूब एक्स वाई प्लस ए क्यूब एक्स वाई और प्लस ए वाई इंटू ए वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई क्यूब और प्लस ए वाई इंटू 2x स्क्वायर वाई, तो माइनस के प्लस ए वाई इंटू माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2a एक्स स्क्वायर बाई क्यूब अपॉन ए एक्स माइनस बाई स्क्वायर का होल क्यूब, दोनों के एक्सपोनेंट ऐड हो गए, स्क्वायर इंटू पावर 1। अब देखिए लाइक टर्म्स, स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2a एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये तो जुड़ जाएंगे दोनों, और ए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ये भी इसमें आ जाएगा, ये भी ए क्यूब एक्स वाई, ए क्यूब एक्स वाई ये भी जुड़ेगा भाई, और ए स्क्वायर बाई क्यूब ये कैंसिल हो रहे हैं दोनों, ए स्क्वायर बाई क्यूब और ए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ये भी जुड़ जाएगा इसके साथ, लाइक टर्म, और 2x की पावर 4 और 2x की पावर 4 बाई, ये लिखो सबसे पहले 2x की पावर 4 बाई और ये प्लस 2x बाई की पावर 4 माइनस 2ax स्क्वायर बाई स्क्वायर और a स्क्वायर बाई स्क्वायर, a इंटू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो माइनस के 3a एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये माइनस और माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, ये टर्म आ गई, ये आ गई, ये अब क्या बच गया भाई, ए क्यूब एक्स वाई, ए क्यूब एक्स वाई 2a क्यूब एक्स वाई, अरे कोई रह तो नहीं गया, ये ए क्यूब एक्स वाई आ गई, ये भी आ गई, ये आ गया, इसमें से ये देखिए, इसमें से सब में से ये जो अपोजिट साइन से लाइक टर्म जो तो कैंसिल हो गई, यहाँ क्या बचा, ये 2x की पावर 4 बाई प्लस 2x बाई की पावर 4 और ये 2 और 2 4 1 5 और 1 6 a एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2a क्यूब एक्स वाई, इस सब में से 2xy कॉमन आ रहा है, 2xy कॉमन लिया तो x क्यूब प्लस बाई क्यूब माइनस 3xy प्लस a क्यूब। अब जो गिवन है आपको क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है उसकी वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू ऑलरेडी 0 गिवन है, तो ये 0 यहाँ रख देंगे, ये तो हो गया 0, फिर a क्यूब 2 इंटू a क्यूब एक्स वाई, तो 2a क्यूब एक्स वाई अपॉन ए एक्स माइनस बाई स्क्वायर का होल क्यूब बचा करें भाई, ये इसका यूज करेंगे तो ही होगा, इसकी वैल्यू 0 और बचा क्या a क्यूब इंटू 2xy, तो 2a क्यूब एक्स वाई अपॉन ए एक्स माइनस बाई स्क्वायर का होल क्यूब, ये प्रूव करना था। रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम को फंक्शन के लिए प्रूव करना होगा। ए फंक्शन f(x) is defined such that interval AB, first condition, f(x) is continuous interval in closed open interval AB, फंक्शन इज कंटिन्यूअस होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ऑफ रॉलेस थ्योरम। रॉलेस थ्योरम है किसी फंक्शन के लिए, रॉलेस थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको 3 कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन इंटरवल ऑलरेडी गिवन होगा क्लोज, ओपन में आपको इसको क्या शो करना है, कंटिन्यूअस फंक्शन। सेकंड
एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल in closed interval AB, कंटिन्यूअस, अरे ओपन में होगा भाई, ये तो होगा क्लोज्ड, डिफरेंशिएबल, तो यहाँ क्लोज आएगा इंटरवल और ये ओपन इंटरवल, इन ओपन इंटरवल ए बी ऑलरेडी गिवन होगा। एंड थर्ड कंडीशन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन रॉलेज थ्योरम इज सेटिस्फाइड। किसी फंक्शन के इंटरवल में कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल और एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल एंड एफ इज इक्वल टू एफ बी, देन रॉलेज थ्योरम क्या लिखेंगे? रॉलेज थ्योरम, तो रॉलेज थ्योरम के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। फर्स्ट फंक्शन आपको एफ एक्स और इंटरवल दे रखा होगा, पहले तो इसको कंटिन्यूअस करना है क्लोज इंटरवल में, तो कंटिन्यूअस करने के लिए आपको पूरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड और वो नहीं करना है। पीछे 6 चैप्टर में कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलरेडी गिवन है। एल्जेब्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लॉगरिथम फंक्शन कंटिन्यूअस, साइन कॉस कंटिन्यूअस इन ऑन डोमेन, खुद के प्रांत में कंटिन्यूअस होते हैं। तो जो कंटिन्यूअस है उसको डायरेक्ट लिख देना कंटिन्यूअस फंक्शन इन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी। एंड डिफरेंशियलिटी के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना है। एफ डैश एक्स इस ओपन इंटरवल में रियल वैल्यूड होना चाहिए, उसके लिए राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको? केवल इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और ओपन इंटरवल ए बी में वो रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। एंड थर्ड एफ ए, फंक्शन की ए पर वैल्यू एंड फंक्शन की ओपन क्लोज इंटरवल के टर्मिनल पॉइंट्स ए और बी पर वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो रॉलेज थ्योरम एग्जिस्ट करेगी। देन अगर रॉलेज थ्योरम इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो रॉलेज थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करेगी। और रॉलेज थ्योरम अगर एग्जिस्ट करती है तो एक पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0 करके एक पॉइंट सी निकालेंगे। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो सी जरूर इसके बीच में आएगा। किसके अंदर आएगा? ओपन इंटरवल ए बी, ये कंडीशन है। और लैग्रांज के लिए वो भी लिखा देता हूँ, रॉलेज थ्योरम हो गई तो। और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के लिए 6 चैप्टर की तरह पूरा करने की जरूरत नहीं है। और अगला है लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम में देखिए सेकंड थ्योरम इसमें भी 3 कंडीशन है कोई। फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड, ये दोनों कंडीशंस हैं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी। सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू फंक्शन इज डिफाइंड, रियल वैल्यूड फंक्शन है हमारे जो भी पढ़ रहे हैं 12th तक वो सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है। डिफाइन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओपन इंटरवल कभी डिफरेंशियल क्लोज में नहीं लेना है, ओपन में आएगा। ओपन में डिफरेंशिएबल है तो लैग्रांज थ्योरम एग्जिस्ट करेगी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो लैग्रांज थ्योरम एग्जिस्ट होगी। देन एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, देन सी बिलोंग्स टू ए बी, ओपन इंटरवल। दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, लैग्रांज थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट।
और उसको c की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है।